नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर आपकी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ तो। सो नो कॉन्टैक्ट पीरियड के लिए जिन लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, अभी लास्ट वीक शायद मैंने इसके ऊपर रीडिंग पोस्ट करी थी, तब से दोबारा मैंने इस पर रीडिंग पोस्ट नहीं करी थी, तो ये फ्रेश रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट पीरियड जिन लोगों के बीच में चल रहा है एंड नेम अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से आज मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, आज मैंने 2 क्रिस्टल्स रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 क्रिस्टल्स हैं, ये आपके 2 ऑप्शंस हैं, राइट। ये पहला ऑप्शन है, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, और ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ये है एमेथीस्ट। ओके, आई होप ठीक से दिख रहे होंगे आपको। तो इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई एक क्रिस्टल आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको जिसके साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हो सकता है कि आप पहले ही क्रिस्टल्स के बारे में जानते हो अच्छे से और किसी एक क्रिस्टल के साथ में आपको ज़्यादा कनेक्शन फील होता हो या कोई आपका फेवरेट क्रिस्टल हो। नहीं भी है तो भी पहली नज़र में जो क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो क्रिस्टल बॉन्ड आपको सिलेक्ट करनी है। टाइम स्टैम्प्स जो है दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज और ये ऑप्शन नंबर 2 है एमेथीस्ट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। और शुरू करते हैं रीडिंग सबसे पहले तो पहले वाले ऑप्शन के लिए जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, आपने रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अगर सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। एंड सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स शफल करके अभी फिलहाल आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है ये हम चेक करेंगे। गाइज, आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, हर किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है नंबर 7 मूव। Then you have number 6 simply love, number 8 control, number 3 share the love। 3 कार्ड्स जो हैं वो लव से रिलेटेड ही आ गए हैं। एंड दिस इज नंबर 2 spread your wings। ओके, ऑल राइट, बैक ऑफ द डेक वी हैव नंबर 3 टेक द लीड। कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। और पहले तो नंबर्स आप लोगों के जो आए हैं 2, 3, 6, 7, 8, 2, 3 और उसके बाद 6, 7, 8 की ट्रेल है। तो जब भी नंबर्स की एक ट्रेल आती है, कुछ नंबर्स अपने ऑर्डर में होते हैं, तो वो एक सिंबल होता है एंजल्स की तरफ से कि आपकी सिचुएशन जिस हिसाब से चलनी चाहिए, आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी जिस हिसाब से चलनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वैसा ही चल रहा है। ठीक है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। अभी यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मैस्कुलिन एनर्जी से मुझे याद आया कि किसी ने पूछा था कि मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज बेसिकली होती क्या है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि आप लोगों में से जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लव को फील करना चाहते हैं, फैमिली से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद कोई तो है जो कि सिंगल पेरेंट भी है या मैरिड हैं आप लोग, मैरिड कपल्स का भी एक सिंबल है ये, बच्चा है कोई, ठीक है। तो अगर आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से आप अलग रहते हैं तो डेफिनेटली बच्चे को स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोगों का जो एक बॉन्ड है या आप लोगों ने जो भी पॉजिटिव मोमेंट्स, लविंग मोमेंट्स जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में शेयर किए हैं, उसके बारे में उन्होंने रिसेंटली सोचा है, राइट, या उस टाइम के बारे में सोचा है जब आप लोगों की शादी हुई होगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो इन्होंने उस टाइम के बारे में सोचा है जब आप लोग रिलेशनशिप में आए हो या जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है। उस टाइम की कुछ पॉजिटिव मेमोरीज जो है वो उस इंसान को याद आई है रिसेंटली, जो कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है इस टाइम पे, विच इज़ अ गुड साइन। दैट मीन्स इनके अंदर बैलेंस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये और ज़्यादा अपने इमोशंस की तरफ इनका झुकाव जो है कुछ टाइम के बाद होगा। जो फेमिनिन एनर्जी में है उनको मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे इमोशंस हैं आपके जो आपको
एक्सप्रेस करने हैं, लेकिन आप अपने अंदर ही उस चीज़ को दबा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को आप दबा रहे हो। या तो हो सकता है कि क्योंकि आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट पीरियड में आप लोग चल रहे हो, तो आपको मौका नहीं मिल रहा है अपनी फीलिंग्स को बताने का, तो वो आपके अंदर ही अंदर पाइल अप होता जा रहा है। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो यहाँ पे गाइडिंग मैसेज आया है, जो जिनकी फेमिनिन एनर्जी है उनके लिए आया है, स्प्रेड योर विंग्स। दैट मीन्स अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को, अपनी इमोशनल एनर्जीज को अंदर ट्रैप करके मत रखिए, ठीक है। शेयर कीजिए। मैस्कुलिन के लिए भी कुछ ऐसा ही मैसेज है, दिस इज शेयर द लव। आप जो लव फील कर रहे हैं अपने अंदर, उसको शेयर कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, तो आप जो हो हर किसी इंसान से अपनी लाइफ में, हर किसी रिलेशन से आप अपना कट ऑफ कर लो कि भाई मुझे तो अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करनी है, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करना है, मैं अपसेट हूं तो मैं अपसेट ही रहूंगा या रहूंगी पूरे दिन। इस एनर्जी में मत रहिए। आपके अंदर अगर लव है तो आपके साथ में जो लोग हैं उनके साथ उस लव को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी एनर्जी आप यूनिवर्स को दोगे वही चीज जो है लौट के आपके पास में वापस आएगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के करंट इमोशंस इस टाइम पर क्या है। ओके, न्यू विजन नंबर 12, पॉसिबिलिटीज नंबर 2, द आउटसाइडर नंबर 5। अगर आप लोग देखते हो मेरी रीडिंग्स तो इस कार्ड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्या फील कर रहे हैं वो, किस तरीके के इमोशंस उनके अंदर डेवलप हो रहे हैं। शेयरिंग है, ठीक है, शेयर द लव है, और उसी के साथ में जो क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है वो शेयरिंग ही आया है। एंड दोबारा से नंबर 5 आया है, दिस इज कंपैरिजन। अगेन, जो लोग बहुत टाइम से मेरी फैमिली का हिस्सा है, टैरो बाय टीजे का हिस्सा है, और आप लोग देखते हो मेरी रीडिंग्स कंटिन्यूअसली, तो कुछ कार्ड्स तो मुझे लगता है आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि क्या किस तरीके के इमोशंस जो हैं वो आपके पार्टनर के मन में अभी आ रहे हैं। खैर, कुछ बातें जो हैं या कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है इनका बदलने वाला है, या ये ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है, एक नया विजन, ओके। अपना पुराना सेल्फ छोड़ के अपना पुरानी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, या नेचुरली कुछ चेंज इनके अंदर आ रहा है। अगर इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली क्लोज कर लिया था, ये सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में कि अब मेरी सिचुएशन ऐसी ही है, ये चीज़ें कुछ फिक्स हो गई हैं, ये बदलेंगी नहीं, तो अब उनके माइंड में माइंड थोड़ा सा ओपन होने वाला है, ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज। तो रास्ता अगर उनको बंद होता हुआ नजर आ रहा था कि भाई अब तो टाटा बाय बाय हो गया है या अभी बात नहीं हो रही है, तो लंबे टाइम तक अब ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी वो ग्रो करने वाली है। अभी फिलहाल जो ये फील कर रहे हैं आउटसाइडर के कार्ड के साथ में, एक तो नंबर 5 जो होता है वो इनस्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है, स्पेशली जो हम लोग टैरो की और इन सब कार्ड्स की बात करते हैं, राइट। नंबर 5 इज इनस्टेबिलिटी, और ये आउटसाइडर के कार्ड के साथ में है। दैट मीन्स इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एंटर तो करना चाहते हैं, बट सिचुएशन अभी अलाउ नहीं कर रही है, या इन्होंने खुद अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि ये चाहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इनके मन में जो पॉजिटिव इमोशंस आए हैं, राइट, हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में हो, राइट। तो कुछ पुराना जो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्प्रेड में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इनके अंदर लविंग मेमोरीज, पुरानी जो पॉजिटिव मेमोरीज हैं वो इनके मन में आई हैं रिसेंटली, तो वो उसी टाइम पे जो एक प्यार भरी फीलिंग इनके मन में इमर्ज हुई है वो आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। बट अगेन, क्योंकि दूरी है, कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है, ये कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, कंपैरिजन का कार्ड है। दैट मीन्स ये कंपेयर कर रहे हैं अपनी पुरानी लाइफ को अपनी करंट लाइफ के साथ में, राइट। प्रॉबेबली जिस टाइम पे आप लोगों कन्वर्सेशन में थे, आप लोग बातचीत करते थे, उस टाइम पे आप लोगों की लाइफ कैसी थी, इनकी लाइफ कैसी थी, और अभी जब बात नहीं हो रही है तब इनकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि जो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो उस इंसान को ये आपके साथ में कंपेयर करके देख रहे हैं, ओके।
लेट्स सी हमजा ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि इनके रीसेंट थॉट्स आपके बारे में क्या हैं। लास्ट टाइम जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो किस तरीके के थॉट्स, किस तरीके की बातें और किस तरीके के फीलिंग्स इनके मन में आई हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, काश आप यहाँ होते। ओके, मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना। यू आर माई सोलमेट। काफ़ी सारे लोग सोलमेट जर्नी में हैं अपनी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अभी मैंने मेंशन किया था। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। थर्ड पार्टी के ऊपर अभी करंट अपडेट मैंने डाला था 2 दिन पहले, तो अगर आप चाहो तो वो रीडिंग देख सकते हो। और वो समय ही ठीक नहीं था। प्रॉबेबली जिस टाइम पे हो सकता है कि आप लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो जिसके बाद में आप लोगों की कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, तो उस टाइम के बारे में इन्होंने सोचा है कि वो टाइम शायद आपसे बात करने के लिए ठीक नहीं था, या हमारी कन्वर्सेशन गलत डायरेक्शन में चली गई। ओके, किसी तीसरे इंसान का या कोई आउटर इन्फ्लुएंस ज़रूर है आप लोगों के रिलेशनशिप में। नंबर 3 के साथ में ही ये कार्ड जो है आया है। ओके, दिस वॉज योर नंबर 3, और इसी के साथ में क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आया है। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए किसी तीसरे इंसान की या किसी ऐसी सिचुएशन की इन्फ्लुएंस है अभी आप लोगों के रिलेशनशिप पे। थोड़ा सा ये अपनी फीलिंग्स को अंदर सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये जो कार्ड यहाँ पे आपका फर्स्ट स्प्रेड में जो आया था रिलेशनशिप का, दैट वाज कंट्रोल, राइट। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके पार्टनर फेमिनिन एनर्जीज में होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में होंगे। सो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। अगर ये अपनी फेमिनिन एनर्जी में है तो ये फील कर रहे हैं कि इस तरीके से कि मुझे कुछ फील ही नहीं करना अभी, तो मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर लेता हूँ या कंट्रोल कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए, या फिर एक थॉट जो माइंड में आता है कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम और बीत जाएगा तो चीज़ें हो सकता है कि ठीक हो जाएं, उस तरीके के थॉट्स इनके मन में आए हैं रिसेंटली। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड आ गया आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। दिस इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, और यहाँ पर भी थर्ड पार्टी से जुड़ा सिंबल इस कार्ड में है। कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो, कभी आप लोगों की बात होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। दिस इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आपका चैरियट का कार्ड आया है। दिस इज कैंसेरियन, कैंसेरियन राशि है। शायद कुछ लोगों की बातचीत जो है वो पिछले 7 मंथ से, या कोई है ऐसा जिसकी बात पिछले साल जुलाई से शायद नहीं हो रही है आपका कांटेक्ट, या तो बीच बीच में बात होती है फिर दोबारा से कनेक्शन कट हो जाता है किसी वजह से। एस ऑफ सॉर्ड्स गाइज, बात तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बट कन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस का साइन है। और उसके बाद आपका आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, दोबारा से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर भी गाइज ये मैसेज जो है ये रेजोनेट कर रहा है आपके लिए। तो वो समय ही ठीक नहीं था। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जिस टाइम पर आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ है, ठीक है, आप लोगों की कन्वर्सेशन जिस टाइम पर ख़राब हुई है, और उसके बाद से शायद आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट पीरियड शुरू हो गया। ये मैंने अभी आपको इस कार्ड के को जब मैं ये मैसेज एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने बताया था। तो इसके साथ में एक क्लैरिफिकेशन कार्ड ये हमारा टैरो का आया है। ओके, तो पुरानी ऐसी कन्वर्सेशन जिसके बाद से आप लोगों के बीच में नेगेटिव एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, वो टाइम इनको याद आया है, या उस वक्त इन्होंने आपसे क्या कहा था, आपने इनसे क्या कहा था, वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो शायद इन्होंने अभी रिसेंटली अपने माइंड में प्ले किया है, इनकी मेमोरी में वो चीज़ आई है। ओके, कन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में इनको भी, मुझे ऐसा लगता है, इनको भी ऐसा फील होता है कि इनका और आपका कनेक्शन कुछ अनस्टेबल है। ये चाहते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ग्रोथ प्रोवाइड करना, बट समथिंग हैपन्स, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हो जाता है। क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो दिस इज मूविंग, ठीक है, मूविंग एनर्जी, मूविंग फ्लूइडिटी, चेंज।
चीज़ें बदल जाती हैं शायद आप लोगों के बीच में, सिचुएशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती हैं, या आप लोगों के इमोशंस शायद एक दूसरे के लिए बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ है जो शायद इनको भी फील होती है आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, कि ये जितना भी चाहते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दोबारा से सब कुछ डगमगा जाता है, राइट। लेट्स सी गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए लव एडवाइस क्या है एंजल्स की तरफ से। Let go of the need to control, and I guess I just showed you this card. This is control. कोई है जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। प्रॉबेबली आप हो, आप में से कुछ हैं जो अपनी फेमिनिन एनर्जीज में हैं और आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, नेचुरली होने दीजिए जो कुछ हो रहा है, ना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और ना ही अपने इमोशंस को ज़बरदस्ती अपने अंदर ट्रैप करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी, रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने इस रिश्ते से, जिस इंसान को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने इस कनेक्शन से, वो बहुत जल्दी आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है ट्रू होगा। Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Okay? So, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो आप अपनी ज़िंदगी ही जीना बंद कर दो। जो चीज़ मैंने आपसे कही थी कि अपनी फीलिंग्स, यू नो, इफ़ यू आर फीलिंग लव, शेयर विद योर फैमिली, शेयर विद योर फ्रेंड्स। पॉजिटिविटी अगर आपको फील हो रही है, प्यार आपको अपने अंदर फील हो रहा है, तो उसको बांटिए। Engagement, your love life is soon ascending to a higher level of commitment. कोई तो है जिसको कमिटमेंट मिलने वाला है जल्दी इसी रिलेशनशिप से। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज ट्रू लव, सोलमेट का भी आपका कार्ड आया था एंड ट्रू लव भी आया है। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो लिखा है कि दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हेयर फॉर यू। And this card is keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Okay. So, एक तो यहाँ पे आई गेस आप में से किसी के माइंड में शायद ये सवाल आया है कि क्या मुझे ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप जो है इस पे गिव अप करके मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो एंजल्स की तरफ से शायद आपके लिए ये मैसेज आया है यहाँ पे कि कीप द डोर ओपन। अभी भी चांसेस हैं, अभी भी मैक्सिमम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 में देयर आर चांसेस। आपने क्रिस्टल भी बहुत प्यारा रोज को सिलेक्ट किया है, ठीक है, लव के लिए ही ये क्रिस्टल होता है। तो आपके रिलेशनशिप में चांसेस हैं, ठीक है, हील होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, जितना पॉजिटिव एनर्जीज से अपने आप को घेर के रखोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग आएगी। एंड यस, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे भी ग्रुप नंबर 1 आप अपने सोलमेट के साथ में यू नो इस टाइम पे हो, या जिस पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपके सोलमेट हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज रोज क्वार्ट्स जो होता है हमारा, ये पहना भी इसीलिए जाता है, दिस इज टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड ना जानते हुए अगर आपने इस क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है तो भी ये सिंबल है कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके सोलमेट हैं, राइट। एंड गाइस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जल्दी से उस पर भी रीडिंग लेकर आऊँगी। एंड यस, काफ़ी सारी एंजल नंबर्स और स्विच वर्ड्स वाली वीडियोज़ भी अभी आने वाली हैं। So that's it. I'll see you next time. Let's move on to group number 2 now. नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपने एमेथीस्ट का क्रिस्टल वॉन्ड ये सिलेक्ट किया है तो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले ओरेकल कार्ड शफल करके आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस समय पे क्या है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, दिस इज सिंपली लव, नंबर 6,
Then you have number 5, change your focus. Number 5 दोबारा से, teach, joy and stability. Number 4, rest and reconsider. Number 9. और back of the deck हमारा है number 8, helpless and hopeless. Okay, I'll take this card क्योंकि मैंने 4 ही लिए. So this is the 5th card. All right. So सबसे पहले तो उनकी बात कर लेते हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बेसिकली होता क्या है, तो उस पर अलग से वीडियो बना के मैं पोस्ट करूंगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इन केस आप इस एनर्जीज के कॉन्सेप्ट में थोड़े से कंफ्यूज हैं. तो इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता. ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि अभी फिलहाल आपके रिलेशनशिप में जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं वो थोड़ा सा हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देयर इज लव, उनके मन में प्यार है, उनके मन में इमोशंस हैं. स्पेशली दोबारा से क्योंकि ये कार्ड जो है हमारा ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था, सिंपली लव, तो ये एक सिंगल पेरेंट को दिखा रहे हैं. यहाँ पे आप में से कुछ लोग शायद सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हैं. ठीक है, तो अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में सेपरेशन में हो तो ऑफ कोर्स वो बच्चे को भी मिस कर रहे हैं, और एक तरीके से जो फैमिली बॉन्ड आप लोगों का है वो टाइम या वो एक फीलिंग वो मिस कर रहे हैं. राइट, और अभी सिचुएशन को देख के थोड़ा सा वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं. उनके आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 रास्ते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड की डिपिक्शन है वो यही दिखा रही है कि इनके आगे 2 रास्ते हैं, 2 चॉइसेस हैं. कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद जरूर रहेगी कि आगे जाके चीजें जो हैं उनके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी. जो फेमिनिन एनर्जी में हैं, राइट, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि या तो आप टीचर हो या हीलर हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में शायद आप हो. ओके, लाइफ भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है. आपका ये जो एक्सपीरियंस, ये जो पीरियड अभी चल रहा है आप लोगों के बीच में, जो आपकी जर्नी अभी इस टाइम पे चल रही है आपके पार्टनर के साथ में, यू आर लर्निंग क्वाइट अ लॉट. आप काफी कुछ सीख रहे हो, आप कंपैशन सीख रहे हो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स या लोगों के इमोशंस को भी अब आप शायद बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि एक ये एक्सपीरियंस, एक इमोशनल एक्सपीरियंस और आपके साथ में ऐड हो गया है. फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी फेमिनिन एनर्जी है, आप शायद किसी एक गलत डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, या फिर आप नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो आपके लिए गाइडिंग मैसेज ये आया है दैट यू हैव टू चेंज योर फोकस. राइट, आपके माइंड में, आपके मन में अगर बहुत सारे बुरे थॉट्स आ रहे हैं, बुरी बातें आप ज्यादा सोच रहे हो, तो उस तरफ से आपको अपना ध्यान हटाना है. ठीक है, अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, अपना फोकस थोड़ा सा चेंज कीजिए. साथ ही में अगर आप पूरे दिन, पूरे टाइम यही सोचते रहोगे कि कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, कब ये इंसान वापस से मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो वो दोबारा से क्या होता है कि ये फीलिंग्स आपके पार्टनर को आपकी तरफ नहीं लेकर आएंगी. ये फीलिंग्स उनको और रिपेल करेंगे. आपके इस तरीके के थॉट्स, जब आप डेस्परेटली बैठ के उनका वेट कर रहे हो, तो ये थॉट्स उनको आपसे और ज्यादा दूर करेंगे. तो कोशिश कीजिए कि इस बारे में आप ना सोचें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ही जो चीजें होनी होती हैं वो उसी समय पे होती हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट, तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो तो थोड़ा सा अपना टेंशन को कम कीजिए और अपना फोकस जो है वो कहीं और शिफ्ट कीजिए. अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट इमोशंस इस समय पे क्या हैं. ग्रुप नंबर 2 के लिए नंबर 10 सप्रेशन, नंबर 4 पार्टिसिपेशन, आपकी इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं, कॉन्शियसनेस, राइट, यूनिवर्स के साथ शायद इनका कनेक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है. वर्ल्ड का कार्ड आया है, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्स का एक सिंबल है यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या ये इनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जो आपको आगे जाके कनेक्ट करेंगी एक दूसरे से. एंड एक हिंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है विया द वर्ल्ड कार्ड के साथ में कि ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड हैं, किसी न किसी तरीके से जरूर आपके साथ में या तो स्टॉक कर रहे हैं, या फिर इनको पता है कि आपकी लाइफ में इस समय पे क्या चल रहा है. देन यू हैव नथिंगनेस, नंबर 5, अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं,
वाई, क्योंकि नंबर 10 के साथ में आपका ये मैसेज आया है सप्रेशन का, दैट मीन्स आप लोगों के रिलेशनशिप का एक फेज खत्म हो गया है, दूसरा शुरू होने वाला है। तो ये जो ट्रांजिशन आता है एनर्जीज में, या आपकी जर्नी में जो ट्रांजिशन आता है, कई बार कई लोगों के लिए ये फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, और वो इंसान जो होता है वो अपने आप को अपने अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं, वो लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देते हैं। तो वो चीज शायद इनके साथ में भी हो रही है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रोच करें, या आप किसी तरीके से इनकी लाइफ में वापस से आ जाएं। कुछ शायद ये, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो ये शायद मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार इनका माइंड जो होता है एक बार में इतने सारे थॉट्स इनके माइंड में आते हैं कि इनको लगता है कि आई वॉजंट थिंकिंग एनीथिंग। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे थॉट्स एक साथ में चल रहे होते हैं, एंड विद इन अ सेकेंड आपको होश आता है और आपको याद नहीं रहता कि आप किस बारे में सोच रहे थे। तो ऐसा कुछ शायद रिसेंटली इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे थॉट्स इनके मन में है। एक चीज मैं यहाँ पे और देख रही हूँ कि शायद इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या वर्कलोड इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। सिचुएशन शायद इनके लिए कुछ ऐसी है कि ये टाइम निकालकर इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन उतना समय उनको नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो जब भी इनके मन में वो पुरानी फीलिंग्स आपको लेके दोबारा से उमड़ती हैं, तो उनको वो दबा देते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए मैं देख रही हूँ, उनके पास शायद टाइम की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बट स्टिल आपके साथ ये कनेक्शन में रहना चाहते हैं। या आप लोगों का कुछ ऐसा शायद म्यूचुअल फ्रेंड्स का शायद कोई ऐसा ग्रुप है कि कहीं ना कहीं से इनको पता रहता है कि आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, राइट। और हाँ, सोलमेट का भी एक सिंबल यहाँ पे है, तो सोलमेट रिलेशनशिप भी है, सोलमेट जर्नी में भी हैं आप में से कई सारे लोग। हमजा ऑरेकल से देख लेते हैं कि इनके रीसेंट थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। ग्रुप नंबर 2, वो समय ही ठीक नहीं था। प्रॉबेबली आप लोगों की जब लास्ट कन्वर्सेशन हुई है उस टाइम पर ये बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए, तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये, तो ये जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, राइट, जो आउटर इन्फ्लुएंस है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, इंसान हो सकता है, काम से जुड़ी सिचुएशन जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, फैमिली से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है। तो वो पूरी सिचुएशन या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में, आप लोगों के रिलेशनशिप पे जो चीज नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उस चीज के बारे में सोचते हैं। ये सोचा है इन्होंने रिसेंटली। टॉल का यहाँ पे कार्ड आया है, ये फिजिकल फीचर है, ठीक है। काश ऐसा ना हुआ होता, दैट मीन्स रिग्रेट है। आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो, प्रॉबेबली अगर आप लोगों के नो कांटेक्ट में आए हुए, ठीक है, आप लोगों की बातचीत बंद हुए, बहुत समय अगर निकल गया है और आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा अगर रिलेशनशिप नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए आपके पार्टनर को डाउट है, या वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से है, ठीक है, किसी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ से है। तो एक इनसिक्योरिटी इनके मन में है, आपको लेके बात नहीं हो रही है, फिर भी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है इनके मन में। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, द हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, स्पाइसेस राशि है गाइस, फरवरी का महीना। अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज ऑल्सो फरवरी। ठीक है, डेथ कार्ड। अभी जो मैंने आपको बोला कि ट्रांजिशन जब आता है, एक फेज खत्म हो जाता है, नए दूसरे फेज में एंटर हो रहे होते हैं, तो कुछ लोग उस फीलिंग को या उस एनर्जी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट और थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे इस कार्ड में एक सिंबल है। देन यू हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियां यहाँ पे आई हैं। और पाइसेस है, स्कॉर्पियो राशि है। राशि आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है।
अभी इनके मन में जो चीज चल रही है, या तो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, राइट, या आपके थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट आया है, तो इनके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में उनके साथ मूव ऑन कर गए हो। अगर इनकी तरफ से थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है, इन केस है तो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि शायद अब तक आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होगे, आप भी शायद मूव ऑन कर चुके होगे। इस तरीके का थॉट शायद इनके मन में आया है रिसेंटली। दूसरा, ये फ्यूचर को लेके अभी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का साइन मुझे मिल रहा है, यानी कि काफी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस शायद है आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट अगेन दिस पर्सन इज नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है कि किस डायरेक्शन में इनको जाना चाहिए। प्रॉबेबली ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है, क्योंकि ये दो कार्ड्स अगर आप देखोगे, ये पहला कार्ड जो आपका रिलेशनशिप स्प्रेड में आया था, हेल्पलेस एंड होपलेस, ये सेम एनर्जी है आपकी टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में, ठीक है। कंफ्यूजन है, दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। ओके, यस, एंड बिकॉज हाई प्रीस्टेस हमारे साथ में आई हैं यहाँ पे, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको कहीं से पता चल रही हैं इनके बारे में, या आप जानते हो ऑलरेडी इनके नेचर के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि आपसे हिडन है। प्रॉबेबली जो कुछ अभी चल रहा है इनकी लाइफ में, बिकॉज आपकी बात नहीं हो रही है इनके साथ में, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि इनकी लाइफ में डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है। सो देयर आर थिंग्स जो कि अभी हिडन है। कुछ कनेक्शन शायद यहाँ पे मैं फैमिली से भी जुड़ा देख रही हूँ, स्पेशली मदर से जुड़ा कनेक्शन देख रही हूँ। ओके, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिलेशनशिप को, तो वो एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। चेंज आ रहा है आप लोगों के बीच में, दोबारा से जब आप लोगों की बातचीत शुरू होगी, यानी दोबारा से आप लोगों का जब कांटेक्ट में जब आप लोग आओगे, तब पुरानी एनर्जी जो थी आप लोगों के रिलेशनशिप की, वो काफी हद तक चेंज हो चुकी होगी। यानी कि आप लोगों की बातचीत एक दूसरे से अलग तरीके से हुआ करेगी, आप लोगों की फीलिंग्स जो होंगी एक दूसरे के टुवर्ड्स, उसमें भी काफी चेंज आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चेंज ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट देयर विल बी अ चेंज, राइट। एंड ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट का मैंने आपको बता दिया है। अगर ये अब्रॉड जाने के बारे में अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो प्लान जो है इनके मन में है, कहीं ना कहीं काम के थ्रू, काम के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, कहीं और सेटल होना चाहते हैं, या एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में मूव करना चाहते हैं, राइट। इनके मन में ये डाउट है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी लाइफ में भी कोई है, तो अब इन्हें भी दूर हो जाना चाहिए। इस तरीके की फीलिंग्स जो है टैरो कार्ड्स बता रहे हैं इनकी। अभी देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए लव एडवाइस क्या है एट प्रेजेंट। ग्रुप नंबर 2, they are the one you have already met the romantic partner you seek। शायद ये वो इंसान रहेंगे या हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले हो। लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। आपकी खुद की नेगेटिविटी, आपके खुद के डर इस रिलेशनशिप में और नेगेटिविटी डाल रहे हैं, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को उसके फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। बाउंड्रीज, ये गाइडिंग मैसेज है गाइज आपके लिए। You need to teach people how to treat you by being clear on what you will और won't allow। आपको लोगों को बताना पड़ेगा, आपको अपने लिए बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। ओके, शायद आपके पार्टनर जो है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो शायद आपके पार्टनर अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात करते हैं, दैट मीन्स कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड यू हैव टू टीच दैट पर्सन। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा आपकी लव लाइफ में ही हो, आपके कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हो सकते हैं, ये कुछ जानने वाले भी आपके ऐसे हो सकते हैं, इवन आपके कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे सिर्फ तभी बात करें जब उन्हें जरूरत हो या जब उनका मन हो, और जब आपको उनकी जरूरत हो तब वो आपके लिए अवेलेबल ना हो। तो ऐसे लोगों को आपको बता देना चाहिए लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज, राइट। 2 more cards for group number 2। बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। Keep in mind that you create your reality, you can't attract love with a negative mindset। आप खुद ही अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो अपने थॉट से, ठीक है।
आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ यानी कि नेगेटिव थॉट्स के साथ में लव अपनी लाइफ में वापस से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड वन लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2 इज डिसेप्शन। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों में से कोई है जो कि इस रिलेशनशिप में शायद अपना ट्रू सेल्फ या अपने ट्रू इमोशंस अभी फिलहाल नहीं दिखा रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।